जोहार झारखंड दोस्तों। आज हम लोग एबीसी बायोलॉजी क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्लड ग्रुप पढ़ाने जा रहे हैं। अगर किसी भी विद्यार्थियों को कहीं भी दिक्कत होगा तो कमेंट में अवश्य लिखेंगे कि सर हमें यहाँ दिक्कत हो गया समझने में। बाकी अभी शुरुआती स्टेप है तो थोड़ा सा कैमरा की क्वालिटी, क्योंकि मोबाइल से शूट कर रहे हैं तो थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, लेकिन कोशिश होगा कि इस प्रॉब्लम को बहुत ही जल्द सॉल्व करेंगे। बस आप लोग सपोर्ट करते रहे। जैसे कहा जाता है ना कि एक गाने वाला जो गायक होता है, तो जब वो गाना गाता है ना तो बीच बीच में ऑडियंस अगर ताली बजाता है तो इसका मतलब समझ जाइए कि वो गायक और जोश के साथ गाना गाता है ताकि आपको इंटरटेन कर सके। उसी प्रकार से एजुकेटर को आप लोग हौसला बढ़ाने के लिए उसकी चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे वो और भी ज़्यादा आप लोग से मोटिवेट होकर के और आप लोग का जो विलिंग है उसके अनुसार वो एक से एक अच्छे से अच्छे तरीके का अपडेट करते हुए नई से नई टॉपिक बेहतर ढंग से आपके पास पहुंचाने की कोशिश करेगा। और हम भी यही कोशिश करेंगे कि आपको एक बेहतर शिक्षा घर बैठे दे, जिससे आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने में आपको सुविधा हो। साथ ही साथ बायोलॉजी एक फिजिकल हेल्थ है, जो फिजिकल हेल्थ को मेंटेनेंस करने के लिए भी इसकी शिक्षा जरूरी होता है, जिसे आप लोग कोई भी व्यक्ति जो 11th 12th या मेडिकल एंट्रेंस नहीं भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये जानकारी बहुत ही बेहतर होगा। तो आज हम लोग चलिए ब्लड ग्रुप में जानते हैं कि कुछ एंटीजन और उसका डोनेट, कि कौन से ब्लड ग्रुप किस व्यक्ति को डोनेट किया जाता है और किसके ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीजन और एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखिए, ब्लड ग्रुप एक ऐसी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के अंदर ये एंट्रेंस एग्जाम में फिक्स है कि ये क्वेश्चन आता ही है, और साथ ही साथ आपको स्टेट बोर्ड तो कवर करेगा ही। चलिए तो आज हम लोग जानते हैं इसमें ब्लड ग्रुप के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देख रहे हैं कि ब्लड ग्रुप में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो क्या पढ़ते हैं। ब्लड ग्रुप की टॉपिक में पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि ब्लड ग्रुप जो है वो 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, जो हमने इससे पिछले वीडियो में अपलोड किए हैं। आप उस चैनल पे जाइएगा तो देखिएगा कि हुई जब फादर ऑफ ब्लड ग्रुप सी लाइन स्टेनर, उसने खोज किए हैं ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप का। लेकिन ब्लड ग्रुप ए बी जो है वो सी लाइन स्टेनर के स्टूडेंट्स डी कैस्टेला एंड स्टेनिन ने खोज किए। तो इस तरह से ब्लड ग्रुप कितने हो गए? 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप में हम लोग अब देखेंगे कि इसमें 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो देखते हैं ब्लड ग्रुप ए फर्स्ट में आ जाता है, ब्लड ग्रुप ए, फिर ब्लड ग्रुप बी, ए बी और ओ। ये 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप है, जिसके भी ब्लड ग्रुप ये हो गया क्या? ब्लड ग्रुप। अब हम लोग देखते हैं कि ब्लड ग्रुप में जो पढ़े, अब ब्लड ग्रुप ए है इसके एंटीजन क्या होता है? एंटीजन जो होता है, ब्लड ग्रुप ए है तो इसकी एंटीजन ए होगा, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी होगा, ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन ए प्लस बी, और अगर वो ब्लड ग्रुप है तो उसकी एंटीजन जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? नील, यानी उसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें एंटीबॉडीज क्या, जबकि एंटीबॉडीज में आते हैं तो ठीक विपरीत में आ जाता है, अपोजिट हो जाता है, जिसमें क्या ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडीज बी, ब्लड ग्रुप अगर बी है तो एंटीबॉडीज ए हो जाएगा, अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसमें एंटीबॉडीज जो होता है वो नील होता है, और ब्लड ग्रुप ओ होता है तो इसमें एंटीबॉडीज जो होता है ए और बी दोनों होता है। लेकिन अब हम लोग नीचे की जो एक वीडियो देख रहे हैं, आप लोग को दिख रहा होगा डिस्प्ले पर ब्लड ग्रुप, फिर से लेते हैं हम लोग ब्लड ग्रुप, या तो फिर हम लोग इसी टॉपिक के अंदर ब्लड ग्रुप को बताते हैं। तो ब्लड ग्रुप अगर किसी का ओ है तो वो ब्लड ग्रुप को हम लोग यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। क्या
क्या कहते हैं, यूनिवर्सल। इसे यूनिवर्सल डोनर के रूप से जाना जाता है, यूनिवर्सल डोनर। ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं क्योंकि ये ब्लड जो होता है वो डोनेट कर सकता है। किसको किसको डोनेट कर सकता है, तो ये डोनेट करेगा। किसको ब्लड डोनेट करेगा, ओ को, ए को, बी को और ए बी, ये चारों ग्रुप के ब्लड ग्रुप वाले को डोनेट कर सकता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, ब्लड ग्रुप अगर किसी का ए है तो वो किसको डोनेट कर सकता है, तो ए को डोनेट कर सकता है। किसका डोनेट कर सकता है, ए को। और ए बी को डोनेट कर सकता है। किसको डोनेट कर सकता है, ए को और ए बी को डोनेट कर सकता है। लेकिन अगर ब्लड ग्रुप किसी का बी आ जाता है तो ये किसको डोनेट कर सकता है, तो बी को डोनेट करेगा, बी को और ए बी को डोनेट करेगा। ब्लड ग्रुप ए बी आ जाता है तो ए बी ब्लड ग्रुप है, वो डोनेट किसको करेगा, तो केवल ए बी को ही कर सकता है, ये किसी को डोनेट नहीं कर सकता है। ये आगे हम लोग डोनेट। अब आ जाते हैं रिसीव्स। यहाँ ले लेते हैं क्या, ब्लड ग्रुप रिसीव्स के बारे में। तो जो ब्लड ग्रुप रिसीव किए जाते हैं वो किससे कर सकते हैं, तो वो ब्लड ग्रुप वाले जो व्यक्ति होता है अगर उससे ब्लड की कमी हो गया तो वो तो दे सब कुछ सकता है, लेकिन जब लेने की बात आता है तो ब्लड किसका ले सकता है, ब्लड तो केवल वो का ही ब्लड लेगा, वो दूसरे का ब्लड नहीं ले सकता है। लेकिन अगर ब्लड ग्रुप ए का अगर प्रॉब्लम होता है ब्लड, तो वो ले सकता है। किसका ले सकता है, ए को ले सकता है और ओ को ले सकता है। अगर ब्लड ग्रुप बी में अगर किसी कारण से ब्लड की कमी हो गया तो वो बी का ले सकता है या तो ओ को ले सकता है। और ए बी अगर ब्लड ग्रुप में अगर ब्लड की कमी हो गया तो ये किसका ब्लड लेगा, तो ये सब का ब्लड ले सकता है। लेने की जरूरत पड़ेगा तो ये किसका ब्लड ले सकता है, ए बी और ओ, ये सब का ब्लड ले सकता है। लेकिन देने की जब बात आएगा तो केवल किसको दे सकता है, ए बी को। चलिए ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से ए बी ब्लड ग्रुप को कहा जाता है, ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रिसिपेंट, इसे यूनिवर्सल रिसिपेंट कहते हैं। अब आप लोग को एक यहाँ से क्वेश्चन करता है, चलिए ये तो नॉर्मल हो गया कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि ब्लड ग्रुप एंटीजन एंटीबॉडी। लेकिन अब यहाँ पर आ जाता है कि अगर कहीं इनकेस अगर क्वेश्चन कर दिया जाता है कि वाई ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, इसे हम लोग यूनिवर्सल डोनर क्यों कहते हैं, आखिर सबको ब्लड क्यों दे सकता है, या वाई ए बी ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिपेंट, उसे यूनिवर्सल रिसिपेंट क्यों कहते हैं, तो आखिर इसका कारण क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रिसिपेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है वो क्या होता है, एंटीजन ए बी होता है और एंटीजन बी होता है। अगर ए डोनेट करता है तो उसका भी एक्सेप्ट कर लेगा, बी डोनेट करेगा उसका भी एक्सेप्ट कर लेता है, अगर ओ डोनेट करता है तो ओ का भी एक्सेप्ट करता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। लेकिन अगर वो ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं तो क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं होता है, जिस कारण से किसी का भी ब्लड को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये नील होने के कारण ये ब्लड डोनेट कर सकता है ए को, बी को, ए बी को, और अपना वाला को तो करेगा ही। तो हमें आशा है कि आप लोग को ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन एंटीबॉडीज और ब्लड डोनेट के बारे में समझ गए। नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे आप लोग के लिए जिसमें कौन से पेरेंट्स जो है बच्चे को जब जन्म देते हैं तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, जिसे हम लोग पूर्वानुमान कहते हैं कि आने वाले फ्यूचर में बच्चे का क्या ब्लड ग्रुप होता है। एंटीजन एंड एंटीबॉडी इट इज नॉट अ आर्टिफिशियल या चेंजेबल, these are genetics which transfer from parents to the offspring। ये जो होता है एक जेनेटिक्स है जो ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में होता है। ब्लड ग्रुप को आर्टिफिशियल तरीके से अगर कोई चेंज करना चाहे कि हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो बी कर दें तो ये सब पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये जेनेटिक्स होता है जो विरासत में मिलता है अपने पेरेंट्स से।
तो हम लोग आज यहाँ तक की वीडियो को देखें, समझें, और आगे भी अगर किसी को कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो पूछिए। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स।